मैं एक बहुत दुखी आत्मा हूँ। क्या बताऊँ दोस्तों, मैं बहुत खुशहाल था और एक खुशी का परिवार हमारा था, लेकिन समय ने हमको धोखा दिया। हमारी बीवी ने हमसे दगा कर दिया। भाइयों मेरे दोस्तों, हमारी बीवी 3.5 बच्चे की माँ थी। 3 बच्चे यहाँ देकर चली गई और आधा बच्चा लेकर चली गई। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया भाइयों, क्या बताएं यार। हमें जाने का अफसोस नहीं, अफसोस इस बात का है कि 14-15 हजार रुपए हरामखोर मुझसे चोरी करके घर में छुपाए हुए थे। बताओ, 2000 रुपए तो आटा के डिब्बे में, 1000 तो दाल के डिब्बे में, 500 रुपए कहीं नमक के डिब्बे में, कहीं साली कपड़े में लुका के, इसी तरह करके 14,000 रुपए हरामखोर जो है छुपा कर रखी थी। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि हमारा बच्चा हमारे सपनों में आता था और यही कहता था कि मेरी माँ को कभी तकलीफ नहीं देना। लेकिन आज साली ना मालूम कहाँ होगी, क्या करती होगी, किस तकलीफ से सहती होगी, क्या बताए। अगर मेरा बेटा कभी सपने में आ गया तो उससे कह दूंगा कि बेटा हमने तो तकलीफ नहीं दिया, लेकिन अगर बाहर कोई गया तकलीफ देगी तो सह लेना बेटा। अपने माँ से कहना कि माँ तुम सह लेना, लेकिन मुझको तकलीफ नहीं देना। अपने औरत से परेशान हूँ, ना मालूम कहाँ होगी, क्या करती होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। क्या करूँ भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जाऊँ यार, उसको कहाँ ढूंढूं। खड़े हो जाओ। क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रहे हो? क्या करूं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई यार। कौन सी मुसीबत पड़ गई? हमारे 3.5 बच्चे की माँ मुझसे दगा करके चली गई। 3.5 बच्चे? हाँ। और बीबी? बीबी भाग गई। बीबी भाग गई? हाँ। और एक बच्चे को साथ ले गई। अच्छा। हाँ। तो अपनी बीबी के गम में तुम रो रहे हो? क्या करे यार, उसी के गम में रो रहा हूँ। अरे गई तो जाने दो उसे। हाँ। तुम्हें किस बात का अफसोस हो रहा है? कहे मेहरारू हमार गए, अफसोस ना हो। बताओ कहाँ से हमारा मौसम बनेगा, कहाँ से हमारा काम चलेगा, बताइए। ये बात की शंका है तुम्हें यार? हाँ, यही बात की शंका है। और बेटा भी तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे? हाँ, नान बच्चा है, कोई का बनो अम्मा। अब ये बताइए, जो छोटा वाला है हाँ, कितना बड़ा है? अरे वो अपनी माँ के पेट में है, वो अपनी माँ के साथ चला गया। छोटा वाला 3 बच्चे यहाँ। अच्छा, इसलिए रो रहा हूँ। तो तुम्हारे पास बीबी है नहीं? कहाँ रड़ा पखे रहा हूँ। सब कुछ तो पैसा मिल जाए, गल्ला मिल जाए, खाना पानी मिल जाए, मेहरारू कहाँ मिली बताओ। जेके साथ कहूँ कर लाते जूता मिले। अच्छा। हाँ उस्ताद जी। हाँ। एक बात है। हाँ। तुम्हारी बीबी गई तो जाने दो। हाँ। उसका अफसोस मत करो। फिर क्या है? अफसोस मुझे भी है, क्योंकि तुम्हारा छोटा सा बच्चा चला गया। हाँ। है ना? क्या कोई बात तुमसे कहकर गया था क्या? हाँ, यही कहा था कि मेरी माँ को कभी तकलीफ नहीं देना और हमेशा सारी मुसीबत अपने ऊपर ले लेना। लेकिन उसके बेचारे की क्या हाल होगी? अरे उसका हाल क्या होगा, अब हमारे पास रहती तो मैं उसके माँ का उसका ध्यान देता। वो ना मालूम कहाँ होगी, क्या होगा, हम क्या जाने। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। तुम अपनी बीबी के लिए रो रहे हो। हाँ। तो आपकी बीबी की परेशानी दूर हो जाएगी। कैसे होगी? मैं आपकी हो जाऊंगी। धन्य है प्रभु जी, एक गए दूसर व्यवस्था हो गए। यही तरह मिलत रहा, रोज मेहरारू मरे, कोनो टेंशन नहीं। हाँ, एक जाए एक दूसर व्यवस्था हो जाए। तब तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम सोच रहे हो कि मैं भी मरूं। नहीं, तुमको नहीं मरने दूंगा यार। तुम मर गए तो हमको इस उम्र में मिलेगा कहाँ। अच्छा। तो जुगाड़ लगाओगी? लगाऊंगी। हाँ। लेकिन हमारे कुछ सवालों का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। हाँ, जवाब दे दिया तो? जवाब दे दिए तो आपकी बीवी मैं बन जाऊंगी। और ना दिया तो हम तुम्हारे मन से बन जाएंगे। हाँ? तुम हमारे बनोगे? हाँ, दोनों में चाहे। अगर ना दे पाए तो तुम हमारी बीवी बन जाना, और अगर दे दिया तो हम तुम्हारे मन से बन जाएंगे। बहुत फाइट मारूंगी ना, पीछे गिरोगे जाकर। चलिए, अच्छा बोलिए, सवाल क्या है? बोलूं? हाँ। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ। हाँ।
अगल बगल बार, हाँ बीच में दरार। हाँ। एक बार मर्द डाल दिया तो जिंदगी भर औरत डालती रहती है। क्या चीज है? अब तो फंसा इस जाल में। मेहररो मिली तो बड़े कायदे के मिली है। अगल बगल बार, बीचे में दरार, हाँ। और एक बार मन से दूर डाल दे तो मेहरारू डावे बार बार। तुम्हारी बात समझ गए? बता के जाना, नहीं समझ लेना। नहीं यार, इस तरह का मेहरारू हमका मिलेगा नहीं। अब बता के जाऊंगा। जब तुमने तक सवाल नहीं बताओगे दूर से काम चलाना। नहीं, जब तक न बताओ व्यवस्था नहीं ना, जब बता दे तो व्यवस्था हो जाए। हाँ ठीक है। आपने कहा क्या अगल बगल बार और बीच में दरार, हाँ। और एक मन से दूर डाल दे तो मेहरारू डावे बार बार। हाँ। ये बात मेरे दोस्तों सिंदूर की कर रही है। ऐसे? औरत का जो आदमी होता है सिर्फ शादी में एक बार डाल देता है सिंदूर, उसके बाद आदमी जिंदा रहता सिंदूर भरती रहती है। जवाब दिया? अब जुगाड़ लगाओ। ए, हाँ, मौसम मनवाओ भाई। ऐसे नहीं। हाँ, एक सवाल और करूंगा। वो क्या है? महतारी करे 3, बिटिया करे 4, हाँ, और यही बात के शंका बाप करे सोच विचार। बतावा हो। अब और महाभारत है। हम तो कहा जानो एक सवाल के जवाब दे दिया, जुगाड़ लगेगा। अब ये साली दूसरा सवाल में फंसा रही है। क्या कहा? महतारी करे 3, महतारी करे 3 और बिटिया करे 4, और यही के शंका में बाप करे विचार, सोच विचार। ये बात आप रामायणिक कर रही हैं। कैसे? ये बात राजा जनक जी की है। राजा जनक और सीता की माँ और सीता जी की है। हाँ। राजा जनक जी के आंगन में धनुष रखा हुआ था। रखा था। जब उन पोछा वो चौका लगाती थी सीता माता की माँ, हाँ लगाती थी। तो वो धनुष नहीं उठा पाती थी, हाँ। तो 3 कोने में लगाती थी, और जिस कोने में धनुष रखा हुआ था, हाँ। उस कोने में उनकी माँ नहीं लगाती थी। सही बात है। तो उनकी माँ करती थी 3, और जब कभी सीता माता जी जो है पोछा या चौका लगाती थी, हाँ। तो वो चारों तरफ धनुष को उठाकर रख देती थी, चारों तरफ करती थी। और राजा जनक जी को इसी चीज का शंका था कि हमारी बेटी सीता धनुष को उठा लेती है, और मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा जो धनुष को तोड़ देगा। तो राजा जनक जी को इसी बात का शंका था। तो वही बात आप कह रही है कि महतारी करे 3, बिटिया करे 4, और यही बात के राजा जनक जी को रात दिन रहा सोच विचार। सही बात तुमने कहा। सही है। हाँ। अब तेरी माँ का गवर्नमेंट साल छोड़े। ए, तुमने 2 सवाल किया, हमने जवाब दिया। अब 2 सवाल मैं करूंगा, आपको जवाब देना होगा। ठीक है, बोलिए सवाल। माँ का देखा बहन का देखा, माँ का देखा बहन का देखा, देखा सरहा साली का, और कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, और देखा नहीं घरवाली का। ये कौन सी बात कर रहा है देखने की? समझ लो जो क्या नहीं देखा हमने। उस्ताद जी, हाँ मुझे मालूम हो गया। तुम्हारा सवाल ये है हाँ, कि तुमने कहा कि देखा नहीं घरवाली। घरवाली का सारा देखा, लेकिन घरवाली नहीं देखा। तुम्हारे सवाल का जवाब यही है, हाँ तुम मर जाओगे। हाँ, मर जाएंगे। मरने के बाद हाँ, तुम्हारी बीवी विधवा हो जाएगी। प्राण हो जाएगी। तुम अपनी बीवी को विधवा होते नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम जब ही मरी जाओगे हाँ, तो विधवा होते कहाँ देख पाओगे तुम? बहुत सही। यही सवाल है। माँ का देखा बहन का देखा, देखा सरहद साली का, और कहत कबीर सुनो भाई साधु, देखा नहीं घरवाली का। सही कहा। इंसान माँ का देखता है, बहन को देखता है, साली को देखता है, लेकिन कभी अपनी औरत को विधवा होते हुए कोई इंसान नहीं देखता, क्योंकि मरी जाता तभी विधवा होती है ना। हाँ, लेकिन 2 सवाल आपने किया, एक सवाल और हम भी करेंगे, क्योंकि एक हमने किया, अब एक और करेंगे। बोलिए। उसका भी जवाब देंगे। वो कौन सा जीव है, न खाता है, न पीता है, न हकता है, न मूतता है, लेकिन फिर भी वो बच्चे पैदा करता है? आए? बताओ मेरी फोफो। यार ये बताओ तुम कितना पढ़े हो? अजीब अजीब से यार सवाल कर रहे हो तुम। हाँ,
यानी न हगने का न मूतने का न तो। हाँ, कोई जगह नहीं, फिर भी वो बच्चा पैदा करता है। उस्ताद जी हाँ मुझे मालूम हो गया। हाँ तुम कह रहे हो कि वो उस कीड़े के हाँ न खाने की जगह होती है न मूतने की जगह होती है। हाँ। ये है कुसवारी कीड़ा, कीड़ा, जिसे मन्नू बोलते हैं। मन्नू। न उसके हगने की जगह होती है, न हाँ। मूतने की जगह होती है, हाँ। न खाने की जगह होती है, फिर भी उसके बच्चे हो जाते हैं। सही है। अब चलो तुम हमारे घर चलो। कहाँ चले? चाहे जीती तो तुम हमका बनाओ तू, और हार जाओ तब हम तुमका बना ली। हमारे साथ चलेंगे। हाँ, क्या हमारे कहते हैं? बच्चों की माँ बनेंगी। हाँ, माँ बच्चे की माँ बनो, कुछ कहते हुए कहते हुए। अरे जाता नहीं भैया संगे, भैया, जाता नहीं भैया संगे, जाना तो हो भैया के संग जा रहे हो? और क्या? अच्छा। अरे जाता नहीं भैया संगे, अपने नहीं हरवा, अकेले रह रजबू। कर्मे में लिखा है। फिर भी तुम हाँ, जो नजदीक आ जाते हो, तो यही हमारे कर्म में नजदीक भी आनंद नहीं लिखा। घबरा ना यार, भागो ना भागो ना भागो ना, थे मौसम बने दियो भाई। अरे अकेले रख रजबू, बड़ा दुख देला, अकेले रख रजबू, बड़ा दुख देला।